हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑल ऑन माय चैनल लेट्स टॉक। और मैं आज फिर से आ गई हूँ यहाँ पर आप सबके सामने एक और नए टॉपिक के साथ। और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक विच इज़ पॉलिटिक्स। डर गए ना? है ही इतना सेंसिटिव टॉपिक, क्या करें, है ना। हम सब लोग विलिंगली और अनविलिंगली इसका पार्ट हैं। चाहे हम चाहें या ना चाहें, हमें पॉलिटिक्स में आना ही पड़ता है, अदरवाइज तो सर्वाइवल के कोई चांस ही नहीं है। तो क्या करें, कैसे बचें और कैसे करें पॉलिटिक्स, राइट, जिससे किसी को नुकसान भी ना हो और आप भी हमेशा सेफ प्ले करें, राइट। घबराओ मत, ये सब पॉइंट्स जो मैं बताने वाली हूँ ये उन लोगों के लिए भी हैं जो कि पॉलिटिक्स का पार्ट अनविलिंगली बन चुके हैं, पर अब क्योंकि आ चुके हैं पॉलिटिक्स में तो बचाना तो पड़ेगा खुद को, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स मुझे लगता है अगर हम जो बेसिकली 3 पॉइंट्स हैं मेरे हिसाब से, मुझे लगता है कि अगर हम इनको अपने बिहेवियर में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो हम काफ़ी हद तक चीज़ों को डील करने का तरीका सीख लेते हैं। और इवन इफ अगर आपके सामने कोई ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन अराइज हो जाए जहाँ पर आप चीज़ों को डिफेंड कर रहे हो या कन्फ्रंट करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप काफ़ी सेफ सिचुएशन में रह सकते हो उस टाइम पे। पर मेक श्योर करो कि आप इन तीनों चीज़ों को ज़रूर से फॉलो करो, अदरवाइज चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं आपके लिए। चाहे वो कैसी भी पॉलिटिक्स हो, चाहे वो ऑफिस की पॉलिटिक्स हो, घर की पॉलिटिक्स हो, फ्रेंड्स की पॉलिटिक्स हो, पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स है, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मुझे लगता है कि इन 3 चीज़ों का ध्यान हमें हमेशा रखना चाहिए, जिसमें से सबसे पहली है, नंबर 1 इज़ कि आपको हमेशा ओपन कम्युनिकेशन रखना चाहिए। अब आप लोग सब सोचोगे कि ओपन कम्युनिकेशन तो हम सब ही रखते हैं, हर कोई ओपनली ही कम्युनिकेट करता है, तो इसमें नया क्या है। ओपन कम्युनिकेशन से मेरा मतलब है कि कोशिश करो आप लोग सब इस तरह से लोगों से बात करें, या अपने सीनियर्स से, अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से, कि कहाँ कहीं पर भी कोई भी लूप ना रह जाए बात में। वो कहते हैं ना, डू नॉट बीट अराउंड द बुशेस। बहुत ही क्लियरली अपनी बात रखने की कोशिश किया करो ताकि उससे कोई और मीनिंग डेराइव ना कर सके कोई, राइट। तो आपकी कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन योर अप्रोच, इन योर विजन, इन योर फैक्ट, जो भी आप प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज देर इज़ वार्निंग कि कोई उसको किसी और तरीके से यूज़ कर सकता है आपके अगेंस्ट, राइट। सो मेक इट वेरी क्लियर, ठीक है, कि मेरा ये विजन है या ये पॉइंट है। पर हाँ, मेक श्योर ये भी करना है कि आप उसको फ्यूचर में स्टैंड करो। ऐसा नहीं कि अभी आपने बोल दिया टशन टशन में या गुस्से में, या मजाक मस्ती में, और बाद में आपको लगे कि यार ये तो मैंने गलत बोल दिया, अब मैं क्या करूँ। और अब फिर अब आप बात से पलट रहे हो या मुकर रहे हो, तो वो फिर आपकी खुद की क्रेडिबिलिटी को डाउट में डाल देता है, राइट। तो ऐसा नहीं करना है। पहले अपना माइंड मेकअप करें कि आपको किसी चीज़ के फेवर में या अगेंस्ट में या न्यूट्रल में आपको स्टैंड लेना है। उस हिसाब से ही अपने आर्ग्यूमेंट्स को आगे बढ़ाने की कोशिश करें या अपनी कोई भी एक्सप्लेनेशन रखें, राइट। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैं जो बताऊंगी वो ये है कि आपके स्किल्स बहुत ही सॉफ्ट होने चाहिए। यू हैव टू बी वेरी सॉफ्ट स्पोकन इन मैनर्ड। उसका ये फ़ायदा है, मैं आपको बताती हूँ कि कभी पता है, कभी किसी से कोई, ऑब्वियसली यार हम सब लोग इंसान ही तो एट द एंड ऑफ द डे, है ना, हम सबसे गलती हो सकती है। तो इवन इफ अगर आप से कभी कोई गलती हुई भी है, आप मेरे फर्स्ट वाले पॉइंट पे स्टैंड करना भूल गए हैं या फिर उस टाइम पे कभी कभार ऐसी सिचुएशन माहौल हो जाता है जब आप फ्लो में बहुत चीज़ें बोल जाते हो, बट फ्यूचर में वो आपके अगेंस्ट ही काम करना शुरू कर देती हैं, राइट। तो आप अपना बिहेवियर ऐसा रखें कि आप शुरू से ही सबके साथ सॉफ्ट स्पोकन रहें, आप बहुत मैनर्स के साथ में सबसे बात करें। वो एक एटिकेट, वो एक पॉइज होना चाहिए आपकी आपकी बॉडी में, आपके टोन में, कि सामने वाला डे 1 से आपसे इन्फ्लुएंस रहना चाहिए, राइट। कि भाई ये इंसान है जो कि फुल ऑफ एटिकेट, फुल ऑफ मैनर और बहुत ही सज्जन पुरुष है। तो
उस सिचुएशन में ये बहुत आपकी हेल्प करती है ये चीज़। पता है, जब भी कोई चीज़ आपके अगेंस्ट आती है तो आपके मैनर्स और आपके एटिकेट्स की वजह से बहुत सारी चीज़ें ईज आउट हो जाती हैं या लेवल आउट हो जाती हैं। आपकी गलती होने पे भी कभी कभार आपको उतने हार्श कॉन्सिक्वेंसेस नहीं फेस करने पड़ते जितने कि उस गिवन सर्कमस्टांस में किसी और को शायद करने पड़ते। तो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान जो कि आपको डे वन से जानता है, और उन सभी लोगों के लिए है ये पॉइंट जो पॉलिटिक्स करने में काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि वो इंसान जो कि आपको डे वन से जानता है और आप उसके साथ में बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव करते आए हैं, तो आपने कभी गलती से उसके अगेंस्ट कुछ कहा भी हो तो वो इतनी जल्दी से उस बात के ऊपर बिलीव नहीं करेगा या ट्रस्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप ऐसे हो ही नहीं, राइट। आपने हमेशा से अपनी एक अलग इमेज वहाँ फॉर्म करके रखी हुई है। तो उस कंडीशन में आपको नेगेटिव सिचुएशन में किसी और के लिए प्रोड्यूस करना वो बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन होगी उस इंसान के लिए। तो मुझे लगता है ये चीज़ बहुत हेल्प आउट करती है। और वैसे भी मतलब हमें सबसे अच्छे से और प्यार से ही बात करनी चाहिए। तो सभी बोलते हैं, हम बचपन से यही सुनते बड़े भी हुए हैं कि सबसे प्यार से बोलो, सबसे मैनर्स से बात करो, है ना। तो हमें वो एक मैनर्स, वो एटिकेट अपने कंडक्ट में हमेशा शो करते रहना चाहिए, रिफ्लेक्ट करते रहना चाहिए। तीसरी चीज़ है, क्या है तीसरी चीज़? तीसरी चीज़ ये है कि ये सब तो करो ही, पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको अपना काम भी पूरा रखना है, राइट। आपको ऐसा नहीं कि आप ओपनली कम्युनिकेट कर रहे हो और अच्छे से बात कर रहे हो, बट अपने काम पे आप जो है वहाँ पर अगर आप फुली प्रोडक्टिव नहीं हो, या फिर वहाँ पर आप चीज़ें ठीक से नहीं कर रहे हो, वहाँ पर आप झोल कर रहे हो, तो फिर वहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क आपके ऊपर आ सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है, मैंने कहा ना, ये तीनों चीज़ें आपको बराबर से इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी, तभी आप पॉलिटिक्स आपके अगेंस्ट हो या आप करना चाहते हो तभी चीज़ें आपके फेवर में रह सकती हैं, राइट। अपने काम में हमेशा पूरे रहें, कभी भी अपने काम के अंदर किसी और को कोई भी किसी भी तरह की क्वेश्चन रेज करने में या डाउट रेज करने का मौका कम से कम दें। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस काम को लेकर बनती है, या फिर उस प्रोफाइल में, उस डेजिग्नेशन में, उस रिलेशन में आपके जो जो भी आपके लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, वो आपको हमेशा पूरी रखनी चाहिए, ताकि कोई भी आपको कभी भी किसी भी तरह से कन्फ्रंट ना कर सके। यही मैं बोलूँगी। मुझे अभी इस टाइम पे यही चीज़ समझ में आ रही है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही सेंसिटिव इशू है कि पॉलिटिक्स के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और मे बी अगर शायद पॉलिटिक्स ना हो तो चीज़ें बहुत बोर भी हो जाएंगी, लोगों के पास कुछ क्रिएटिव नहीं होगा। और पॉलिटिक्स इन अ वे अच्छी भी होती है हमारी डेवलपमेंट के लिए, हमारी सेल्फ ग्रोथ के लिए। तो बट मेक श्योर कि हमें एक हेल्दी पॉलिटिक्स ही करनी चाहिए। कभी भी कोई ऐसी पॉलिटिक्स ना हम लोग करें या इन्वॉल्व हो, उसका पार्ट बने, जिससे किसी दूसरे को उससे नुकसान पहुंचे, या कोई दूसरा उससे इमोशनली, मेंटली या फिजिकली हर्ट हो रहा है। ऐसी कोई भी चीज़ में मेक श्योर करें कि हम इन्वॉल्व ना हों, राइट। ऐसी बात नहीं है, मैं खुद भी कितनी बार पॉलिटिक्स का पार्ट रही हूँ। ऑब्वियसली आई डोंट लाइक डूइंग पॉलिटिक्स, बट हमेशा इंडिया में भी और यहाँ पर भी, जब भी कहीं पर भी आप कोई इन्वायरमेंट में जाओ, आप काम करने जाते हो, यू आर गोइंग आउट फॉर अ जॉब, आप, मैंने कहा ना कि आप किसी ना किसी तरह से इसका पार्ट हो ही जाते हो, एंड सो वॉज आई इवन। बट जो तीन चीज़ें मैंने आपको बताई, आई वॉज एक्चुअली फॉलोइंग देम, सो इट वॉज अ रिलीफ फॉर मी। तो जब जब एक्चुअली ऐसी सिचुएशन अराइज हुई जहाँ पर किसी दूसरे ने मुझे एक वीक सिचुएशन में खड़ा करने की कोशिश करी, तो दीज थ्री थिंग्स वर वर्किंग आउट देयर फॉर मी एंड इट एक्चुअली हेल्प मी। तो ये मैं आपको ये 3 पॉइंट्स अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि ये सब चीज़ें एक्चुअली काम करती हैं। और आई वॉज वेरी हैप्पी एट दैट टाइम कि हाँ, मतलब मैंने ये चीज़ें रखी थी अपने बिहेवियर में, तभी शायद से आज मैं ऐसी सिचुएशन आने पर भी मैं अपने आप को सेफ फील कर रही हूँ, राइट। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें हमें काफ़ी हेल्प करती हैं और इनका हमें ध्यान रखना चाहिए। बाकी पॉलिटिक्स किए जाओ यार।
क्या फ़र्क पड़ता है जब तक कि वो किसी के लिए बेकार साबित ना हो, राइट? तो ये था मेरा आज का टॉपिक। और आप लोग भी अपनी स्टोरीज शेयर कर सकते हो कि आप लोगों के साथ में कभी कुछ ऐसा हुआ जहाँ पर आप लोग ऐसी सिचुएशन में आई, आपने कभी किसी को ऐसी सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश करी। प्लीज़ मुझे अपने कमेंट्स ज़रूर से बताना। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आप लोग मेरे को सजेशन भी दे सकते हो अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करें तो आई एम ओपन टू सजेशंस गाइज। प्लीज़ 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 आप लोग अपनी जो आपके खुद के व्यूज़ हैं वो ज़रूर से शेयर करें। होप टू सी यू गाइज सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।